दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। श्रीनगर भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित ठाणे जिले का एक इलाका है। श्रीनगर ठाणे पश्चिम के ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका राजयोगिनी सीता दीदी जी है। आपका जन्म 1956 में मुंबई में हुआ। बचपन से आपको पढ़ाई और भक्ति आदि में विशेष रुचि रही है। आप शांति, प्रेम, सहयोग, हर्षित मुक्ता आदि दिव्य गुणों से परिपूर्ण आत्मा है। 1989 में आपको मुंबई में ही ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई तथा 1992 में आपने अव्यक्त बाप दादा से ईश्वरीय मिलन का अनुभव किया। 1998 में आपने अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में समर्पित कर दिया। तत्पश्चात मुलुंद सब जोन के सभी स्थानों पर सेवाएं प्रदान करते हुए 1999 से आप श्रीनगर ठाणे पश्चिम में अपनी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जन जन तक ईश्वरीय संदेश पहुंचाने के लिए आपने अनेक कार्यक्रमों का सफल आयोजन किया। दीदी जी के नेतृत्व में 200 से भी अधिक विद्यार्थी ज्ञान और योग से परिपूर्ण होकर अपने जीवन को दैवी गुणों से संपन्न बना रहे हैं। ओम शांति। मेरा लौकिक जन्म बॉम्बे में हुआ। बचपन से ही भक्ति भाव बहुत था। पूजा पाठ करना, उपवास करना, जप तप करना, ये सब बहुत इंटेंस था। तो भक्ति करते करते मैंने लौकिक पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह की। मैंने BA LLB पास किया। फिर मुझे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई बैंक में। बैंक में जॉब मिल गया, बहुत अच्छा पोस्ट भी मिल गया। एक दिन बैंक में लंच टाइम में सभी बाहर घूमने वगैरह जाते थे, एंजॉय करते थे, लेकिन मुझे पढ़ाई का बहुत शौक़ था। मैं अपने स्थान में बैठकर पढ़ाई कुछ बुक्स पढ़ रही थी। फिर थोड़ा ही मैंने आगे देखा, एक बहन भी बुक पढ़ रही है। तो मुझे क्यूरियोसिटी हुआ, तो मैं उनके पास गई। मैंने उनको पूछा, आप कौन सी किताब पढ़ रहे हो? तो उन्होंने मुझे किताब दिखा दिया। उस किताब में से कुछ पंक्तियाँ मैंने पढ़ी। इसमें ऐसे ही लिखा हुआ था कि कोई कुछ आपको बोलते हैं तो दुख होता होगा, मम्मी डैडी कुछ बोलते तो दुख होता होगा, ऐसे चलो जैसे फरिश्ते चलते हैं। इंसान जो आवाज़ करता है, फरिश्तों की आवाज़ नहीं आती। आप ब्राह्मण सो फरिश्ता। इन पंक्तियों को ये बुक में पढ़ा तो मुझे लगा कि ये भगवान की वाणी है, भगवान ही बोल रहे हैं। फिर मैंने उस बहन से कहा, ये किताब आप कहाँ से ख़रीदे हैं, ये कहाँ से लाए हैं? तो उन्होंने कहा कि ये किताब बाज़ार में नहीं मिलती है, मैंने एक संस्था से ख़रीदे हैं। तो मैंने कहा उनको, आप मुझे भी वहाँ ले जाना। अप्रैल महीने की बात थी, मैं बहुत उसका पीछे पड़ी थी। फिर जुलाई मास में वो बहन मुझे घाटकोपर सेंटर में लेकर गई। जैसे मैंने सेंटर में एंट्री किया, सामने मम्मा बाबा का फ़ोटोज़ थे। तो मैंने पूछा कि ये कौन है, मैंने इन्हों को कहाँ देखा है? तो बहन ने कहा कि आपको बाद में मालूम पड़ेगा,
आपको 7 डेज़ बेसिक कोर्स करना पड़ेगा। आप यहाँ आए 7 दिन, फिर आपको सब बताएंगे। फिर मैंने कोर्स शुरू किया, लेकिन कोर्स के लिए मुझे वीटी से आकर घाटकोपर में उतरना पड़ता था। घाटकोपर से फिर बस लेके मुझे सेंटर पे जाना पड़ता था। फिर मेरा कोर्स आरंभ हुआ, लेकिन कोर्स करते भी इतना कुछ मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन मैं बहुत मेहनत से ट्रेन से बस से कोर्स करने जाती थी। फिर ऐसे करते एक दिन क्या हुआ, मैं घर में लौकी घर में सोई थी। सवेरे 4 का समय था। मुझे लगा कि कोई लाइट आया है कमरे में। एक लाइट सामने दिखाई दिया। धीरे 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 सूर्य के किरणें माफिक वो लाइट गोलाकार में उस किरणें फैलने लगी। मुझे लगा ये लाइट यहाँ कहाँ आई है, मैंने तो ये लाइट सेंटर में देखी थी। फिर से मैं उठ के देखने लगी। वो लाइट में से आवाज़ आ रही थी, बच्ची उठ, अब तुझे मेरे साथ काम करना है। बच्ची उठ, अभी तुझे मेरे साथ काम करना है। फिर वो लाइट गायब हो गया। मैं फट से उठी, हाथ मुँह धो लिया और योग करने बैठ गई। अभी मुझे समझ में तो बाबा का बुलावा था, लेकिन वो दिन ऐसा ज़बरदस्त रहा, ऐसे गज़ब का था। उसके बाद मैंने जीवन में अमृत वेला कभी भी मिस नहीं किया। रोज़ बाबा मुझे जगाने आते हैं। इवन मैं बीमार रहूँ, कुछ भी हो, बाबा आते हैं, उठाते, और अब तक मेरा अमृत वेला कभी भी मिस नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे मुझे पता पड़ा कि एक सेंटर मुलुंड में भी है, तो फिर मैं मुलुंड में जाने लगी। वो भी इतना इजी नहीं था, मुझे बस या रिक्शा से सेंटर में जाना पड़ता था। फिर वहाँ से मुझे पैदल रेलवे स्टेशन में ऑफिस के लिए जाना पड़ता था। मैं सिर्फ 10 मिनट सेंटर में जाती थी, थोड़ा सा मुरली का हेडिंग वरदान पढ़ती थी, फिर मैं नौकरी में जाती थी। कुछ दिन के बाद मुलुंड सेंटर में गोदावरी दीदी से मेरा मुलाकात हुई। दीदी ने मेरा पूछताछ किया, तो मैंने कहा दीदी नौकरी करती हूँ और फिर यहाँ पे इतना समय नहीं मिलता है, 10-15 मिनट में दे सकती हूँ। दीदी ने पूछा आप अंग्रेज़ी जानती हो? तो मैंने कहा हाँ दीदी, मैं अंग्रेज़ी अच्छी तरह जानती हूँ। फिर उन्होंने कहा आप सेवा पर जाओगे? मैं कहा बोले, बोला दीदी ज़रूर मैं जाऊँगी। कि जहाँ तहाँ प्रदर्शनी होता था शाम को, दीदी मुझे प्रदर्शनी में सेवा करने के लिए भेजते थे। कभी कभी प्रदर्शनी में सीनियर सिटीज़न आते थे, वो सेंटर में नहीं आ पाते थे, तो दीदी मुझे उनके घर में भेजती थी उनका कोर्स कराने। तो फिर कभी कभी रात को बहुत लेट होता था, सवेरे 8 बजे मैं घर से निकलती थी, फिर 8-9 बजे होता था घर में आने के लिए। बहुत थकी हुई होती थी, लेकिन फिर मैं आकाश की तरफ देखती थी, मुझे वहाँ बाबा दिखाई देते थे, तो फिर इतना मैं रिलैक्स होती थी। ऐसा कुछ दिन चला सेवा दीदी के थ्रू। फिर हमारा एरिया में श्रीनगर में एक छोटा सा गीता पाठशाला खोला, एक भाई ने जगह दे दी वहाँ पे सेवा करने के लिए। फिर दीदी ने कहा सीताबेन आप यहाँ पे मुरली करने जाना शाम को। तो रोज़ मैं ऑफिस से आती थी, स्नान आदि करके फिर वहाँ 6:30 से 7:30 नुमा शाम करके मुरली पढ़ती थी मैं। घर से तो बहुत बंधन था, मधुबन में मुझे जाने के लिए नहीं छोड़ते थे। काश दीदी का छुट्टी लेकर के, गोदावरी दीदी का परमिशन लेकर के मैं मधुबन गई। जब मैं फर्स्ट टाइम मधुबन गई, पाड्डा भवन गई, जैसे ही मैं बस से उतरी मैं सीधा भंडारे में चली गई। बहुत भूख लगी थी, ऐसे लगा कि यहाँ पहली बार नहीं आई हूँ, मैं बहुत बार आ चुकी हूँ। सबसे पहला भंडारे में गए, चाय पिया और थोड़ा कुछ खाया, फिर फ्रेश होके बाबा से मिले। ऐसा लगा कि नई दुनिया में आए हैं। फिर 1 अप्रैल 1992 तो बाप दादा से पहली मुलाकात हुई ओम शांति भवन में। बाबा के नज़दीक
बाबा जो स्टेज में बैठते हैं वहाँ पे नज़दीक बैठने का भी चांस मिला। बाबा से बहुत दृष्टि मिली, जैसा कि बाबा मुझे जानते, बहुत दृष्टि दिया बाबा ने। फिर पर्सनल मुलाकात भी होती थी, बाबा से पर्सनली भी मिले। बाबा को पता था जैसा मुझे देख रहे थे। बाबा ने बोला शक्तियों को कोई बंधन नहीं होता, शक्तियों को कोई रोक नहीं सकता है। आप सफलता के मूर्त हो। सफलता आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। फिर बाप दादा ने कहा कोई भी बोझ है आप दे दो बाबा को। बाबा ने ऐसे हाथ आगे किया, बच्ची जो कुछ भी आपका बोझ है मुझे दे दो, आप यहाँ से हल्के होकर जाना। ये बाबा के महावाक्य सच साबित हुआ। जब मैं मधुबन से आई लौकिक घर में, आधा बोझ तो समाप्त हुआ था। और जैसे बाबा ने कहा था, हमेशा बाबा साथ देते थे। और जब भी मुझे इस बात का भी डर लगता था, एक महावाक्य मेरे सामने आता था, बच्ची मत डर मैं तुम्हारे संग हूँ, बच्ची मत डर मैं तुम्हारे संग हूँ। ये बाबा के महावाक्य कानों में हमेशा आता था। ऐसे 2 साल चला, सेवाएं चलती रही। फिर उस मकान के मालिक ने कहा अभी हमको ये मकान सेल करना है, बहन जी आप और कहाँ जगह देखना, आप लोग को यहाँ से निकलना पड़ेगा, ऐसे कहा। फिर जगह इतना इजीली तो नहीं मिलती थी उस टाइम में। मैंने बोला बाबा आपके इतना बच्चे हैं, बेघर हो जाएंगे, कहाँ हम उनको मुरली पढ़ के सुनाए। फिर मैंने नौकरी से छुट्टी लेके 1 हफ्ता तपस्या की। मैं बोला मैं एक सोमवार से दूसरे सोमवार तक कंटिन्यू योग में बैठती हूँ बाबा की जगह के लिए। सोमवार को मैं बैठ गई। शुक्रवार को क्या हुआ, मैं बोला जरा मैं देखती हूँ कहाँ मकान आदि मिले भाड़े पे। फिर मैं मकान ढूंढने के लिए चल पड़ी। मैं एक इस्टेट एजेंट के पास गई, उसको पूछा यहाँ कहाँ भाड़े में मकान मिलता है क्या भैया। तो उसने बोला देखो बाजू में एक दुकान है, उसके ऊपर एक मकान है, तो उसका मकान का मालिक नीचे दुकान में रहता है, आप उसको जाके पूछो। तो मैं वहाँ गई तो उसने बोला हाँ हाँ मकान है, मेरे दुकान के ऊपर ही है, मैं आपको दिखाता हूँ। उसने दिखाया मुझे, फिर कहा इस मकान का भाड़ा 6,000 रुपया है। वो सिंधी भाई था, तो मैंने उसको कहा आप जानते हो दादा लेखराज को, सिंध प्रांत के है वो हीरे का व्यापारी थे, उन्होंने ये संस्था खोली। तो बोला हाँ बहन जी मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ, हम भी सिंध प्रांत के हैं। उसने जैसे ही दादा लेखराज का नाम सुना, उसने बोला ठीक है मैं आपके लिए भाड़ा कम करूँगा। उसने 4,000 रुपया किया। टीचर बनने की प्रेरणा मुझे गोदावरी दीदी से ही मिली। वो मुझे बहुत आगे बढ़ाना चाहते थे और हर पल मुझे बहुत इंस्पिरेशन देते थे, आप ये सेवा करो ये सेवा करो ऐसे। फिर क्या हुआ कि हमें पता पड़ा यहाँ पे कॉरपोरेशन का जगह बन रहा है, मकान बन रहा है। फिर यहाँ के कॉरपोरेटर थे, वो सहयोगी थे हमारे बाबा के कार्य। उन्होंने बोला आप एप्लीकेशन देकर आना। तो फिर हम एप्लीकेशन देकर आए कॉरपोरेशन में। बड़े दीदी भी यहाँ आए थे नीचे, जब भी मकान निर्माण में था। उन्होंने बोला हम ब्रह्मा कुमारी भी यहाँ आने वाले हैं। यहाँ पे एक बार इसका नीचे का एक फेस हुआ, उद्घाटन हुआ, तो वो नगर सेवक आए थे। उन्होंने सभा में ज़ोर से बताया यहाँ पे ब्रह्मा कुमारीज भी अपना सेवा करेंगे, ऐसे बताया। सभी दीदियों ने बहुत सहयोग दिया, गोदावरी दीदी, लतिका दीदी, लाजो दीदी। इसके कारण मैं आज इस पद पर पहुँच गई। तो हम दादी से मिलने गई। खास करके हम लोग बॉम्बे वाले जब भी जाते थे, पांडव भवन ही था उस समय, शांतिवन वगैरह नहीं बना था। इतनी ठंडी होती थी, इतनी ठंडी होती थी पांडव भवन में। जैसा ही बॉम्बे का पार्टी आता था, क्योंकि बॉम्बे वाले को इतना ठंडी नहीं सहन कर पाते, सब दादी आते थे बाहर आंगन में, ऊपर आकाश की तरफ देखते थे। जैसा ही दादियाँ आकाश की तरफ देखते थे, ठंडी गायब ही होती थी। फिर प्रकाशमणि दादी खास करके दृष्टि दी।
और मुझे खास उस दिन पहली बार मधुबन गई, मेरे को गुलजार दादी मिली। फिर मैंने कहा दादी मेरे को बंधन है। दादी ने, गुलजार दादी 5 महीने मुझे दृष्टि दी। ऐसे लगा पूरा शरीर में करंट भर गया है मेरा। उसके बाद चंद्रमणि दादी मिले। चंद्रमणि दादी ने बोले, अरे तुमको क्या बंधन है, तुम तो शेरनी शक्ति हो, तुम्हारे से कितना पवित्रता के वाइब्रेशन आते हैं। ऐसे चंद्रमणि दादी ने वरदान दिया। इस प्रकार सेवा आगे बढ़ते बढ़ते इस नए मकान में अच्छी तरह सेवा होने लगी। फिर ये बहनें कहने लगे कि अभी आप नौकरी छोड़ दो, क्योंकि अभी हम मैनेज नहीं कर पाते हैं। फिर मैंने सोचा अभी नौकरी करना भी किसके लिए है। फिर मैंने मैनेजमेंट को जाके कहा अभी मैं राजीनामा देना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा, अरे बहन आप 2 साल रुको, आपको अभी आप छोड़ेंगे तो पेंशन नहीं मिलेगा, आप 2 साल रुको, फिर आपका पेंशन ऑप्शन आएगा, फिर आप छोड़ो। मैंने बोला नहीं भाई, अभी मेरे को समय नहीं है, सेवा रुक रही है, मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। वो मेरे राजीनामा ही नहीं ले रहे थे, लेकिन मैंने बहुत फोर्स किया। फिर उन्होंने मेरा इस्तीफ़ा स्वीकार किया। फिर इस तरफ सेवा करते करते आगे बढ़ने लगे। गोदावरी दीदी तो एक एंजल है, मेरा जीवन में उनका रोल बहुत बड़ा है। उन्होंने हर पल मुझे सहयोग दिया। जब छोटा मकान गीता पाठशाला थी, वहाँ भी वो आते थे, मुझे बहुत इनकरेज करते थे। फिर जहाँ जहाँ बाबा के मकान थे वो आते थे। और अभी मेरे पास शब्द तो नहीं है, इतना सहयोग दिया, इतना हिम्मत बढ़ाई। शायद उनके सहयोग के कारण और हिम्मत के कारण ही मैं इस मार्ग पर चल पड़ी। आज मैं जो कुछ भी हूँ तो मैं बाप दादा को भी शुक्रिया अदा करती हूँ, साथ साथ गोदावरी दीदी को भी मैं शुक्रिया ज़रूर अदा करती हूँ। सेवा केंद्र में मुरली तो चलती है, फिर हमें धीरे धीरे गार्डन में भी हमें एक स्थान मिला, तो हम बच्चों का पर्सनल डेवलपमेंट कोर्स कराना, नशा मुक्ति का अभियान कराना, और जो डिप्रेस पेशेंट है उनको फिर काउंसलिंग करना, इस प्रकार की हम सेवा करते हैं। और जहाँ भी यहाँ पे प्रोग्राम होता है, पार वालों का प्रोग्राम होता है, वहाँ भी हमें यहाँ के लोग, यहाँ के कॉरपोरेटर हमें बुलाते हैं, हमें लेक्चर देने का अवसर देते हैं। जैसा महिलाओं का प्रोग्राम होता है या पॉलिटिशियंस का कोई प्रोग्राम होता है, उनका बर्थडे का फंक्शन होता है, वो हमें ज़रूर बुलाते हैं और हमें कुछ 2 शब्द बाबा का परिचय देने का अवसर देते हैं। एक एक्सपीरियंस मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि नौकरी छोड़ने के बाद मुझे कुछ पैसे मिले, मैंने वो फिक्स में रख दिया। फिर दीदी ने लोनावाला में एक रिट्रीट सेंटर बना रहे हैं, अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। फिर वहाँ पे पैसे की बहुत ज़रूरत थी, वो मैंने पैसे ऐसे ही रखी थी, मेरे सर्विस का मिला था, पेंशन तो नहीं था, लेकिन मैंने सोचा अभी बाबा के कार्य में पैसे की आवश्यकता है, मैं रख के क्या करूँ। तो फिर मैंने सोचा उस पे से 3 लाख रुपया निकाल के मैंने पारसमढ़ी लोनावाला का जो रिट्रीट सेंटर बन रहा है उसके लिए मैंने दे दिया। और एक बड़ा वंडर हुआ, मेरा नौकरी छोड़ने के 16-17 साल के बाद उन्होंने कहा आप पेंशन के एलिजिबल हो। तो मुझे वंडर लगा, ऐसे कैसे। उन्होंने सर्कुलर भेजा, कुछ पैसे आपको भरना पड़ेगा, तो आप पैसे भरेंगे तो हम आपको मंथली 30,000 पेंशन दे देंगे। ये बहुत बड़ा एक सरप्राइज़ था, वंडर था, बाबा का गिफ्ट था। मेरे जैसा जो नौकरी छोड़े थे, जिनको पेंशन नहीं था, उन सभी ने मुझे फ़ोन किया और बताया, सीता बहन ये इम्पॉसिबल बात है, 16-17 साल नौकरी छोड़ने के बाद किसी को भी पेंशन नहीं मिलता है, लेकिन ये पेंशन आपको मिल रहा है, आपके कारण हमें भी मिल रहा है। ये कार्य आपका शिव बाबा ने ही किया है। ये बहुत बड़ा रिटर्न मुझे बाबा ने दिया
गिफ्ट दिया, क्योंकि मेरी हिम्मत थी, मैंने आगे पीछे सोचा नहीं, बाबा के कार्य के लिए देना है मना देना है। उसके रिटर्न में मैं कैसे बाबा का, दीदी का शुक्रिया अदा करूं, मेरे पास शब्द नहीं है। ब्राह्मण जी में मेरी विशेषता है, अमृत वेला तो कभी भी मिस नहीं करती हूँ, मुझे बाबा उठा देते हैं। स्वभाव मेरा शांत है, जितना भाई बहनों का हो सके सेवा करना, यही मेरा मोटो है। न सिर्फ स्पिरिचुअल सेवा, किसी किसी को कोई तकलीफ़ रहती है, प्रॉब्लम रहता है, वो भी सॉल्व करने का मैं कोशिश करती रहती हूँ। वैसा तो कहीं सेवा ही हमारा मोटो है, भले वो सूक्ष्म सेवा है या स्थूल सेवा है। वर्तमान समय बाबा के आदेश अनुसार सोल कॉन्शियस बनने का, आत्मा अभिमानी बनने का मैं बहुत पुरुषार्थ करती हूँ। और ये भी जो बाबा की एक, हमेशा बाबा बोलते हैं बच्चे गुणग्राही बनो, विश्व कल्याणकारी बनो, हमेशा शुभ भावना, शुभ कामनादारी बनो, हर एक आत्मा के प्रति शुभ सोचो, वो कैसा भी हो, लेकिन आपके तरफ से उस आत्मा के लिए शुभ भावना की धारा ही बहना चाहिए। ये मैं कोशिश करती हूँ और कभी भी नेगेटिव में नहीं जाऊँ, हमेशा पॉजिटिव सोचूं और पॉजिटिव करूँ। अंतिम समय के लिए मनसा सेवा करती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धि का तार बाबा से जुड़ा रहे, ये कोशिश मैं करती हूँ, बाबा को भूले ही नहीं। अंतिम समय के लिए मैं मनसा सेवा बहुत करती हूँ। सोल कॉन्शियस पर रहने का अभ्यास तो है ही, लेकिन मुझे ये लगता है कि अंत समय में ये बाबा का सेवा केंद्र, हम बाबा के बच्चे ऐसे सेवा करें, ये बाबा का घर एक अस्लाम बने लोगों के लिए। जब बाबा ने कहा लोग रोएंगे धोएंगे, उनको कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा, लेकिन मेरा एक संकल्प है, ये बाबा के घर से सभी को सहूलियत मिले, ऐसा मेरा एक शुभ संकल्प है। अंतिम समय के लिए पुरुषार्थ के साथ साथ, और ये भी है संपन्न बन के, संपूर्ण बन के बाबा के साथ साथ घर जाना है। ब्राह्मण भाई बहनों के लिए यही संदेश है, हम एक दो के प्रति बहुत ही अच्छी भावना रखें, और कोई दुख में है, कोई निराश है, कोई डिप्रेस्ड है, हम उनकी सेवा करें। बाहर का तो करते ही है, लेकिन ख़ास अपना भाई बहनों के प्रति भी रहम दिल बन करके उनका सेवा करें, उनमें मानसिक बल भरे। क्योंकि वर्तमान समय हम देखते हैं कि बहुत सारी तकलीफ़ है दुनिया में, पैसे का भी तकलीफ़ है, बेरोज़गारी भी है, और कहाँ एक घर में कोई ज्ञान में चलते हैं, कोई नहीं चलते हैं, वो भी तकलीफ़ है। लेकिन मैं इस सब पर ध्यान देती हूँ और ज़्यादा कोशिश यही रहता है कि सब भाई बहनों को सोल कॉन्शियस बना के, उनको उनके दुखों से छुड़ा के बाबा के अति समीप उनको ले जाए, उनको भी संपन्न बनाए। सीता दीदी मुझे बाद में हमेशा एक माँ की तरह लगी कि तकलीफ़ होती थी तो हमेशा उनकी सबसे पहले याद आती थी। कुछ भी हुआ दीदी ऐसा, तो दीदी ने हर समय एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस दिया है कि नहीं ऐसा ही होगा तो टेंशन मत ले, बाबा को बोल, बाबा करेंगे, देख बाबा करेंगे। और यहाँ आने के 1 साल बाद ही मुझे गवर्नमेंट में जॉब लगा, और मुझे उसमें पूरा दीदी का जो वाइब्रेशंस था, बोलना हमेशा होगा होगा, देख तेरा होगा, और वैसा ही हुआ। दीदी जी की पहली विशेषता है उनका जैसा नाम है सीता, वह सचमुच एक राम की सीता बनकर रही है। ज्ञान में आने के बाद उनके जीवन में बहुत बड़े विघ्न आए थे, लेकिन एक बाबा की याद के बल से उन्होंने विघ्नों का सामना कर दिया था। वो बैंक में बहुत बड़ी पोस्ट में थे,
लेकिन जैसे बाबा मिल गया तो उन्होंने वो जॉब को छोड़ दिया और यह सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बन गई। ब्रह्मा कुमारी केंद्र के अनुसंग से सीता दीदी ने मेरे से वार्तालाप की। उस वार्तालाप से मैं बहुत ही इम्प्रेस हुआ और मैं चाहता था, मैं सोचता था कि हम अपनी पूरी उम्र द्वेष के खिलाफ करते हैं, किसी से द्वेष करते हैं, किसी से झगड़ा करते हैं, और जब हमारी उम्र बीतती है और आखिरी वक्त आता है हमारा, तो हम शांति चाहते हैं और यही शांति हम अगर शुरुआत से चाहेंगे तो हमारा संसार, हमारी फैमिली, हमारी पूरा जो आयुष्य है, जो उम्र है हमारी जो बीत रही है, वो पूरी शांति से जाएगी। तो ये होना चाहिए। दीदी के बारे में मुझे अगर कहना हो, उस दिन अगर दीदी ना होती तो मैं आज ज्ञान में नहीं चलता। वहाँ से लेकर आज तक मुझे सिर्फ दीदी में यही एक विशेषता दिखी हुई कि वो 2008 से लेकर आज 2025 है, मैंने दीदी के स्वभाव में कभी फ्लक्चुएशन नहीं देखा। वो उसका स्वभाव इतना मिलनसार, शांतपूर्ण और प्रेमदायी है। वैसे तो हम सारे कुमारों की माँ है। सीता दीदी जो काम कर रही है बहुत तन मन लगा के कर रही है, जान लगा के कर रही है। जब श्रीनगर में एक छोटा केंद्र था, अभी बहुत जगह केंद्र हो गए और समाज को इसकी ज़रूरत है। और हम लोग भी इनके साथ हैं, पहले भी थे, आज भी रहेंगे, हमेशा रहेंगे। और सीता दीदी का कार्य ऐसा ही बना रहे, समाज में ऐसा सबको प्रबोधन मिले और सबका शरीर स्वास्थ्य अच्छा रहे, सबका मन स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो अपने आप समाज सुधर जाएगा। और समाज में जो अत्याचार हो रहे वो सब विचारधारा तुम्हारी चेंज होएगी तो ये अत्याचार भी रुक जाएंगे। वह एक बहुत ही स्नेही आत्मा है। वह हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचती है। वह सच्चे अर्थों में उन्होंने अपने जीवन को सेवा के लिए समर्पित किया है। उनकी पर्सनैलिटी बीके लाइफ को परफेक्टली रिप्रेजेंट करती है। उनके सिर्फ प्रेजेंस से ही वह फरिश्ता स्वरूप से लोगों की सेवा करती है। वह सुबह अमृत वेला उठती है, सेंटर के ब्राह्मण परिवार के हर एक आत्मा के प्रति वह योग करती है, सबके बारे में सोचती है, अपना बच्चा समझकर सोचती है।